इसमें एक वर्ड है वो डैश करके मैं बोलूँगा के वर्ड, कि कुछ ऐसे डैश दोस्त भी होते हैं. तो एनीवे पहली मीम है जी, वी ऑल हैव दैट वन डैश फ्रेंड हु ग्रीट्स यू विद एन इंसल्ट. शेख मुगीरा आपसे शुरू करते हैं. क्या आप भी दौरे जहालत में या अभी भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जो है इंसल्ट से ग्रीट करते हैं? क्या कह रहे हैं आप, मुझसे क्या चाह रहे हैं इसमें? मैं आपसे सच सुनना चाह रहा हूँ कि आप इंसल्ट से मुखातिब करते थे दोस्तों को. क्या ये फ्रेंडशिप है, इंसल्ट से बुलाना? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं यार, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट ये फ्रेंडशिप तो नहीं है इन दैट टिपिकल सेंस, लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रेंड तो है ना. ट्रेंड तो हाँ, बच्चे बुलाते हैं आपस में, वो कहते हैं जो जितनी इंसल्ट करता है उतना ट्रेंड है. मैं कहता वैसे ये मतलब ऑब्वियसली रियल फ्रेंडशिप तो नहीं है. वैसे सहाबा आपस में हंसी मजाक करते थे दोस्त? बहुत, हाँ जी बिल्कुल हंसी. कुछ ऐसा सहाबा की मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं हमें. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाते ख़ुद मिलते हैं वाक़यात के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़ी औरत के से थोड़ा सा छोटा सा मजाक किया. बिल्कुल. और इस तरह करके बिल्कुल डेफिनेटली. वैसे किसी को निक नेम से बुलाना या कुछ ऐसी चीज़ से, जैसे हमारे साथ भाई एक बैठे हैं, हम दोनों का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है दोस्तियों का, फैसलाबाद से. तो जुगते मारना या कुछ ऐसे नामों से मुखातिब करना जो डेरोगेटरी हैं, बट अगला क्या मैं माइंड नहीं करता, तो ऐसा कुछ है? असल में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि मारूफ हो जाते हैं, वैसे अगरचे डेरोगेटरी होते हैं, लेकिन यानी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा मारूफ हो जाते हैं. तो एज लॉन्ग एज कि बंदा उससे अगर वो ऑफेंड नहीं होता तो वो कहे जा सकते हैं. जैसे आवर, किसी को मोटा कहना, आवर कहना, ये बहुत हमारे यहाँ कॉमन वर्ड है, जो मतलब कई स्कॉलर्स के नाम के साथ आपको आवर नज़र आता है. इस तरह का आवर का मतलब होता है ऐसा बंदा भींगा जैसे होता है, यानी वो बंदा जो एक आंख उसकी हाँ. तो ऐसे ये बाकायदा मुहद्दिसीन के नामों के साथ, उलमा के नामों के साथ लगाया जाता था. इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे जिनके हाथ बहुत लंबे थे, बाजू, उनको ज़ुल यदैन कहा जाता था कि लंबे बालों हाथों वाले. तो अरबों के यहाँ ये बड़ी कॉमन थी कि वो लक़ब बड़े आराम से बड़ी जल्दी दे दिया करते थे. और कुछ जगहों पे मारूफ भी हो जाते थे, कुछ में ऐसा होता था कि वो अच्छे नहीं होते थे. तो जो ज़ाहिर है जो अच्छे नहीं होते थे उस पर कुरान मजीद ने इतने डेरोगेटरी ना हो कि अगले की दिल आज़ारी हो. अक्सर वैसे अगले लोग बताते भी नहीं ना कि हम माइंड कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर ग्रज पालते रहते हैं, ऐसा भी होता है. असल वही बात है, कुरान मजीद ने कहा ना वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान, कि अगर ऐसे अलक़ाब हैं जिससे एक बंदे की यानी पर्सनालिटी वगैरह जो है वो आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसे हैं जिससे अगला बंदा वाकई एक उर्फ़ में, देखिए कुछ ऐसे हैं यार, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें पता है कि माशरे के अंदर वो इतने यानी उर्फ़ में कस्टमरी तौर पे वो कस्टमरीली वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं यानी ऑफेंसिव समझी जाती. मिसाल के तौर पे जैसे हमारी बड़े कहते हैं तेरा बेड़ा तर जाए, ठीक है ना, पंजाबी के बहुत ज़्यादा हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए. ऑब्वियसली अगर आप बेड़ा गर्क होने को अगर आप लिटरल सेंस में देखें तो ये बहुत बड़ी बात है. तो लेकिन बेड़ा तर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाए इस तरह करके अल्लाह के रसूल के दौर में भी कुछ ऐसी बातें थी. मसलन हदीसों में आता है, हम हदीस पढ़ा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सकीलत का उम्मुक या मुआस, है मुआस तेरी माँ तुझे गुम करे, तो गुम हो जाए. यानी एक किस्म की यानी एक जैसे कहते हैं ना तो वो हो जाए. इस तरह करके कई अल्फाज आते हैं, वही हक, ये भी अल्फाज हैं. तो इस तरह करके अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक कस्टम में मारूफ है. लेकिन हाँ, लेकिन वही बड़ी बात है कि ये अगरचे इनके मीनिंग अगर आप लिटरल सेंस में जाएँ तो मीनिंग्स काफ़ी यानी वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों के लिए. लेकिन चूँकि माशरे के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा मारूफ यानी आम थी और लोग ये बहुत ज़्यादा आम यूज़ करते थे, और इसको जो नेगेटिव कॉनोटेशंस थी ना जो इसके साथ, वो काफ़ी हद तक डिमिनिश हो चुकी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हुआ ये कि फिर यानी तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेना तो मेरा ख्याल है इसमें बोला बहरहाल. लेकिन अगर देखेंगे अगला बंदा फील कर रहा है तो नहीं करना चाहिए. जैसे कुछ लोग फिर भी सेंसिटिव होते हैं. हाँ, सेंसिटिव. बिलाल, आप बड़ी ख़तरनाक जगह से मेरी स्कूलिंग भी फैसलाबाद से हुई है आपके सामने, तो हमने ये देखा है कल्चर बड़ा वहाँ पे, तो जुगतों का एक बड़ा कल्चर है, फिर नाम शाम डाल देते हैं वहाँ पे, तो लोगों के सलाम ही भूल जाते हैं, आपको छेड़ याद आती है. बस वो एक मौका चाहिए अगले को छेड़ पकड़ने का, किसी का कद छोटा है, किसी का रंग थोड़ा डार्क है, या ये या वो. क्या लोग मुंह पे कह रहे होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को देखते हुए बताएं कि नहीं हम माइंड नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रज पाल रहे होते हैं? मेरा तो ख्याल ऐसा ही है. देखिए, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया ना फैसलाबाद में, वो ये है कि कोई भी इंसान जितना मर्जी कहे ना, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में वो इनसिक्योर होता है. अगर नहीं भी होता तो फिर ओवर टाइम इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेता. और मैंने तो ये देखा हुआ है कि दो दोस्त जो कि बिल्कुल ठीक है, मतलब आप कह लें सालों पुरानी दोस्ती है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा ना बिल्डअप होता जा रहा है. मतलब एक दोस्त ने दूसरे को ऑफेंसिव नेम से पुकारा, ऑफेंसिव छेड़ से, अगले ने रिप्लाई किया, करते 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 अचानक ना एक दिन वन ऑफ देम स्नैप्स, और फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. और ये मैंने इवन यूनिवर्सिटी में देखी है. तो हमारे तो फैसलाबाद में क्योंकि ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी,
तो एक कह लें ग्राउंड अनस्पोकन रूल बना हुआ था कि आप छेड़ सकते हो, लेकिन आप पहले पूछ लिया करो कि मतलब इज दिस समथिंग यू विल एवर गेट ऑफेंडेड।